13 अप्रैल को मोदी सरकार ने जातीय जनगणना की घोषणा की थी और अब जनगणना का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसमें बताया गया कि 2027 तक जनगणना पूरी हो जाएगी। इस ऐलान के बाद सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी और सरकार के आंकड़ों पर भरोसा नहीं है। वहीं अब यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने भी कुछ ऐसी ही मांग कर दी है। मायावती ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, देश में राष्ट्रीय व जातीय जनगणना का भी कार्य कांग्रेस के समय से लटका पड़ा था, जिस पर काफी आवाज उठाने के बाद अब इस मामले में प्रक्रिया शुरू हुई है। जन कल्याण से सीधे तौर पर जुड़ा जनगणना का ये कार्य देश हित में अब समय से ईमानदारी पूर्वक पूरा होना चाहिए। केंद्र इस पर ध्यान दे। तो मायावती ने केंद्र की मोदी सरकार को जातीय जनगणना कराने से पहले एक तरह से नसीहत दे दी है कि इस काम में कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने अपने पोस्ट के इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए। खैर, वैसे तो मायावती ने जातीय जनगणना के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कुल 4 पोस्ट किए, लेकिन पहले पोस्ट पर गौर किया जाए तो इसमें उन्होंने बीजेपी को आईना दिखाने का काम किया है। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, भाजपा ने केंद्र में अपने 11 वर्षों के कार्यकाल के बारे में जो अपार उपलब्धियां वर्णित की हैं, वे जमीनी हकीकत में लोगों की गरीबी, बेरोजगारी, दुख दर्द आदि दूर करने के अर्थात जन व देश हित में किसी लाभदायक नहीं रही हैं। सही समय आने पर जनता खुद इनका जवाब दे देगी, जिसकी पूरी उम्मीद। सियासी जानकारों की माने तो मायावती ने केंद्र की मोदी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में आगामी चुनाव में बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर दी। बता दें कि गृह मंत्रालय ने सोमवार को जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना और जातीय जनगणना से संबंधित ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार जनगणना की प्रक्रिया 2 फेज में पूरी होगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाएगा, जबकि दूसरा और अंतिम चरण 1 मार्च 2027 तक पूरा होगा। फिलहाल इस नोटिफिकेशन में जातीय जनगणना का जिक्र न होने से सियासत गर्मा गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।